हाँ। आज हम सीखेंगे ये हमारी जो रोबोट है GP12, इसमें वर्कपीस को कैसे होल्ड करके हम इन कन्वेयर से आउट कन्वेयर पर रखते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा है ये रोबोट है हमारा, ये इन कन्वेयर है पूरी, ये इन कन्वेयर है, ये आउट कन्वेयर है। इससे हमारा यहाँ वर्कपीस रखेंगे, यहाँ से ये प्रॉक्सिमिटी सेंस लगाया है, यहाँ आएगा ये जैसे तो वर्कपीस हमारा रोबोट आके से पिक करेगा, फिर इधर प्लेस करेगा आउट कन्वेयर। तो जैसे फर्स्ट में प्रोग्राम लिखा रहेगा NOP, फिर हम रोबोट को होम पोजीशन पे करेंगे, उसकी एक होम पोजीशन की कमांड इंसर्ट करेंगे, मूव जे VJ10, होम पोजीशन सेट हो जाएगी। फिर हमने एक लेबल लगा दिया है जंप और लेबल। जंप लेवल इसलिए लगाया है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होने वाला होगा वो दोबारा से रिपीट कर देगा। एक से ज़्यादा अगर हमें वर्कपीस उठानी है तो वो बार बार उठाते रहेंगे, इसलिए जंप और लेवल कमांड का यूज़ करा है। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा यहाँ से फिर एकदम स्टार्ट एक पर आ जाएगा, लेवल पर आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा मूव जे VJ10, ये हम कन्वेयर के पास लेके गए हैं अपने रोबोट को या मैनिपुलेटर को, ठीक है। फिर डी आउट कमांड का यूज़ करा है, डी आउट OT3 ऑन कन्वेयर, कन्वेयर को ऑन करने के लिए कमांड का यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ 3 जैसे इसमें है 3 है और पल्स में 2 है, यहाँ पल्स में 1 है, फिर 4 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्सल इनपुट है रहता है, यूनिवर्सल इनपुट, उसमें हमने इनपुट आउटपुट में आप देखोगे इनपुट आउटपुट तो मेन मेन्यू में जो है उसमें देखोगे तो यूनिवर्सल इनपुट मिलेगा। उसमें हमने कमांड दे रखी है कि हमारा ग्रिपर ऑन एक अगर है ये, यानी जैसे पल्स OT 1 है तो इसका मतलब है ग्रिपर ऑन। 2 है इसका मतलब है एक यहाँ है, 2 जैसे यहाँ है, इसका मतलब है ग्रिपर क्लोज, ये ग्रिपर क्लोज है हमारा, पोजीशन देगा। 3 नंबर जैसे ये है, 3 हमारा ये है इन कन्वेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। और 4 नंबर आउट कन्वेयर के लिए, जैसे 4 नंबर में करा है ये सिंबल कर रहा है कि 4 नंबर कन्वेयर जो है हमारी वो ऑफ है या ऑन है, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, कहीं मान लो हम एक पे ग्रिपर क्लोज पे लगा दें, वो हमें देखना पड़ेगा यूनिवर्सल इनपुट में हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। अब जैसे हमारा डी आउट आया, डी आउट 3, इसका मतलब है इन कन्वेयर, यानी इन कन्वेयर हम ऑन कर रहे हैं। इधर से हमने इसे ऑन करी, फिर उधर हमारी कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी चलना, फिर हमने वेट इन 3 ऑन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर तक ये चलती रहेगी जब तक वेट करती रहेगी, वेट में रखा है हमने जब तक प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस ना करे। फिर डी आउट OT3 मतलब कन्वेयर इन कन्वेयर ऑफ कर दी है फिर हमने। इसके बाद मूव जे VJ10, इसका है यानी ग्रिपर की हमें पोजीशन सही से सेट करनी है अपने जो ग्रिपर है। जैसे कन्वेयर हमारी ये ऐसे है तो हम कोशिश करें कि ग्रिपर ऐसा इस टाइप से हो हमारा, जो इजीली ग्रिप कर ले इसे। फिर मूव L बेस का टू 200 सेव पोजीशन 1, ये हमने सेव पोजीशन 1 ऐड करी है यहाँ पर, 1 नंबर ये वाली पोजीशन, 1 नंबर जो है सेव पोजीशन यूज़ करिए। इसमें मैं यहाँ ये और बता देता हूँ कि ये डी आउट कमांड कहाँ से आएगी। तो डी आउट कमांड या वेट या डी आउट, डी इन, टाइमर, ये सब कमांड जो मिलेंगी हमें इन्फॉर्म लिस्ट की है, वो लिस्ट वो की प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्ले पर कुछ कमांड बनी हुई आएंगी, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल, डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट में हमारा डी आउट और डी आउट, पल्स, ये सब मिलेंगी। कंट्रोल पैनल में मिलेंगी कुछ टाइमर, जंप, ये सब कंट्रोल पैनल मिलेंगी। कुछ डिवाइसेस में है, उसमें से इजीली जो सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा था सेव पोजीशन 1, तो हम सेव पोजीशन 1 पे थे। जैसे यहाँ पर एक मतलब रोबोट जो हाँ हमें वर्कपीस उठाना है उससे थोड़ा ऊपर हम सेव पोजीशन ले लेंगे, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 सेव पोजीशन ली है। फिर मूव L बेस का टू 200, ये हमने लास्ट में जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल रोबोट के ग्रिपर के पास, वो पिक पोजीशन है। अब हमने 1 मिनट 1 सेकंड का टाइमर लगा दिया है। जैसे ही हमारा ग्रिपर पहुँचेगा, रोबोट पहुँचेगा,
तो वहाँ थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा 1 सेकंड का, जब भी तो वो सही से ग्रिप कर पाएगा उसे। फिर पल्स OT 2 का मतलब है ग्रिप पर क्लोज। जैसे हम वर्क पीस के वहाँ जाएंगे तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों तरफ का गैप जो हो वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये हमारा वर्क पीस है तो हमें घर की पोजीशन और घर की बराबर होनी चाहिए, जिससे वो प्रॉपर ग्रिप कर पाए। फिर ग्रिपर क्लोज 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब ग्रिपर क्लोज है। फिर टाइमर 1 सेकंड का, फिर हमने रोकने के लिए टाइमर लगाया है। ये हमारी यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकेगा वो। फिर मूव एल v=200, ये फिर वापस 2 नंबर जो वर्क पीस की जो सेव पोजीशन थी उस पर पहुँच जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट 1 पोजीशन एक और ऐड करी है, सेव पोजीशन 1, उसी पे और लेके आए। फिर इसके बाद हम रोबोट को इधर लेके आएंगे आउट कन्वेयर के पास। मूव जे v=10 नियर बाई आउट कन्वेयर के पास लेके आएंगे। फिर 2 पोजीशन हम ऐड करेंगे, सेव पोजीशन 3 और सेव पोजीशन 4। सेम हम इसे जब कमांड को यूज़ करते हैं तो सभी में इंसर्ट एंटर तो लगाना ही है। मूव एल v=200 4 पोजीशन के लिए। फिर मूव एल v=200 प्लेसिंग पोजीशन जहाँ पर हमें प्लेस करना है यानी छोड़ना है, तो उसके लिए हम आउट कन्वेयर के पास ले जाके अपने वर्कपीस को छोड़ देंगे, प्लेसिंग पोजीशन करेंगे। फिर टाइमर लगाएंगे 1 सेकंड के लिए रुके। टाइमर भी हमें जो है इन्फॉर्म लिस्ट में मिल जाएगा, इन्फॉर्म लिस्ट में जाएंगे तो टाइमर मिल जाएगा वहाँ पर। फिर पल्स OT 1 का मतलब है ऑन, यानी ग्रिपर ऑन कर देंगे हम। तो फिर उसके लिए फिर टाइमर लगा दें तो वो वर्कपीस को छोड़ देगा। और फिर टाइमर लगा दिया है 1 सेकंड का, कि जिससे हमने यहाँ वर्कपीस छोड़ दिया है तो रोबोट थोड़ा टाइमिंग ले। फिर छोड़ने के बाद फिर सेव पोजीशन 4 पे वापस जाएगा वो ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारा है सेव पोजीशन 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अब हमारा डी आउट OT 4 ऑन। 4 का मतलब है आउट कन्वेयर ऑन हो गई, यानी आउट कन्वेयर हमारी चलना स्टार्ट हो गई। जैसे ही 4 स्टार्ट होगी फिर हमने लगा दिया टाइमर t=7 सेकेंड, कन्वेयर रन फॉर 7 सेकेंड, यानी हमारी जो आउट कन्वेयर है वो 4 सेकेंड के लिए चलेगी। उसी के बाद DOT एस 4 ऑफ। 4 का मतलब आउट कन्वेयर ऑफ हो जाएगी, जैसे 7 सेकेंड चलेगी उसके बाद ऑफ हो जाएगी। अब हम चाहे तो यहाँ एंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कंटिन्यूस हमारा प्रोग्राम बार बार चलता रहे, तो हमें जंप लेवल लगा दिया। फिर एंड प्रोग्राम हमारा रहेगा। जंप लेवल से यही फ़ायदा होगा, ये एक वर्कपीस उठाने के बाद फिर दोबारा वर्कपीस उठाने के लिए जाएगा, ऐसी साइकिल चलती रहेगी, लूप में चलता रहेगा।